रिसेंटली एम्पायर मैगजीन में जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के बहुत सारे न्यू इमेजेस रिलीज हुए हैं। कल डायलोफोसॉरस का एक न्यू वीडियो भी आया था जिसका ब्रेकडाउन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आज जो इमेजेस हमें देखने को मिले उनमें से कुछ बहुत ही बढ़िया थे। हमें मोसासॉरस का पूरा लुक देखने को मिला जिसे देखकर आप शॉक हो जाओगे। इसी के साथ साथ कुछ और अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं जिससे हमें यह पता चला कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के बाद भी हमें और भी मूवीज देखने को मिलेगी। मतलब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का अगला पार्ट और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आज आपको बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और सारे न्यू अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाली इमेज देखने को मिली जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ये एक एक्शन सीन है यानी कि उसी सीन का पार्ट है जब मोसासॉरस बोट पर हमला करेगा। यहाँ पर हम डॉक्टर हेनरी लूमिस और ज़ोरा बेनेट को देख सकते हैं। हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि डॉक्टर हेनरी के पास एक दूरबीन है। मोसासॉरस बोट पर हमला कर रहा है, इसकी वजह से उसने बोट को बहुत ही कस कर पकड़ा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ज़ोरा बेनेट यहाँ पर नीचे गिर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख सकते हैं कि उसके हाथ में वही गन है जो डीएनए का सैंपल कलेक्ट करने के लिए बनाई है। जिस तरह से वो यहाँ पर लटक रही है देखने में ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो गिर रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो मोसासॉरस का डीएनए कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मतलब वो यहाँ पर लटक कर इस गन की मदद से उसका डीएनए ले रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि उन्हें 3 अलग अलग डायनासोर्स का डीएनए चाहिए जिनमें मोसासॉरस भी एक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये वाला इमेज मुझे बहुत पसंद आया। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद भी कुछ बढ़िया इमेजेस हमें देखने को मिले। वैसे डायलोफोसॉरस के वीडियो के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। मोसासॉरस का भी एक बहुत ही बढ़िया सा इमेज हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले इस इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम मार्टिन क्रेब्स के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं जिसके हाथ में वही सूटकेस है। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इस सूटकेस में डायनासोर्स का डीएनए है। यहीं पर हम डंकन किनकेड, ज़ोरा बेनेट और डॉक्टर हेनरी लूमिस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर वो उसी जगह पर एंट्री कर रहे हैं जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है डेंजर 10,000 वोल्ट्स। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि ये आइलैंड सिर्फ खतरनाक डायनासोर्स को डंप करने के लिए नहीं था। यहाँ पर कुछ रिसर्च भी चल रही थी और इसी की वजह से यहाँ पर प्रोटेक्शन भी है। इस वाले सीन को देखकर आपके दिमाग में क्या आया वो भी कमेंट्स में शेयर करना। अब उस इमेज के बारे में बात करते हैं जिसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर हमें मोसासॉरस का पूरा लुक देखने को मिला और ये इमेज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हमें लग रहा था कि ये वाला मोसासॉरस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर उसे कंपेयर करोगे तो वो इस बोट से काफी बड़ा ही लग रहा है। हाँ, वो जुरासिक वर्ल्ड वाले मोसासॉरस जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें जो मोसासॉरस देखने को मिल रहा है वो तो बहुत ही बड़ा लग रहा है। समुंदर से छलांग मार के वो जिस तरह से उल्टा हुआ है ये वाला सीन बहुत ही बढ़िया है। नोटिस करने वाली बात है कि उसकी छलांग की वजह से जो लहरें उठ रही है वो भी कितनी बड़ी है। बोट पर हम ज़ोरा बेनेट, डॉक्टर हेनरी लूमिस और मार्टिन क्रेब्स के कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। ऊपर और एक कैरेक्टर खड़ा है। ये वही कैरेक्टर है जिस पर बाद में स्पाइनोसॉरस हमला करेगा। वैसे ये सीन देखकर समझ में आता है कि मूवी का स्केल कितना बड़ा है। इसके बारे में भी आप अपने ओपिनियंस को ज़रूर शेयर करना। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इमेजेस थी जिसके बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, लेकिन इसके बाद हमें ये वाला इमेज देखने को मिला जहाँ पर हम मार्टिन क्रेब्स और ज़ोरा बेनेट को देख सकते हैं। एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों किसी डायनासोर से छुपने की कोशिश कर रहे हैं। देखने में लगता है कि वो बड़ा डायनासोर होगा तभी वो यहाँ पर ऐसे छुपे हैं। वो टी रेक्स या फिर डी रेक्स कोई भी हो सकता है। ज़ोरा बेनेट जीप के नीचे छुपी है जिसके हाथ में गन भी है। वो यहाँ पर डरी हुई तो नहीं लग रही, लेकिन मार्टिन क्रेब्स के कैरेक्टर के लिए चिंता ज़रूर कर रही है। मार्टिन क्रेब्स के हाथ में अभी भी वो सूटकेस है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये सूटकेस उसके जान से भी ज़रूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कैरेक्टर विलन हो सकता है? क्योंकि इस इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शायद अच्छा भी हो सकता है। खैर, यहाँ पर हमें जीप का भी क्लोज लुक देखने को मिला जिस पर इंजन कंपनी का लोगो भी है। और यहाँ पर जो टीरेक्स का स्केलेटन है वो पिछले वाले स्केलेटन से काफ़ी अलग लग रहा है। वैसे यहीं पर मैंने एक इंटरेस्टिंग बात को नोटिस किया जो शायद मिस्टेक भी हो सकती है। इंजन के नीचे बायोजेनेटिक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिल रही है। ई की जगह पर यहाँ पर SQ है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये एक मिस्टेक हो सकती है या फिर इसे जानबूझकर ऐसे ही रखा है। इसके बाद हमें ज़ोरा बेनेट की इमेजेस देखने को मिली जब मार्टिन क्रेब्स उससे मिलने जाएगा। हमें कुछ टेरानोडॉन की इमेजेस भी देखने को मिली जो काफ़ी हद तक जुरासिक वर्ल्ड की तरह ही लग रही थी। इसके बाद हमें ये बढ़िया सी इमेज देखने को मिली। डंकन किनकेड का कैरेक्टर यहाँ पर उस छोटी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये दोनों डिस्टॉर्टस रेक्स यानी कि डी रेक्स की तरफ ही देख रहे हैं।
तो डी रेक्स का जो एंट्री सीन है उसके बाद हमें ये वाला सीन देखने को मिलेगा। डी रेक्स यानी कि डिस्टोर्टस रेक्स को देखकर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक है। ये तो एक छोटी लड़की है जिसकी वजह से उसका डरना भी काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर हम डंकन किनकेड को देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है। यहाँ पर वो इतना ज़्यादा शॉक में है कि उसने ऐसा कुछ इससे पहले कभी भी नहीं देखा है। इसी के बाद हमें वो वाला सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर उसका सामना डी रेक्स से होगा। वैसे इस छोटी लड़की के टी शर्ट पर एक डायनासोर है। ये कौन सा डायनासोर है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के सीक्वल यानी कि अगले पार्ट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस इमेज के बारे में बात करते हैं। ये वाला सीन तो हम इससे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यह डायनासोर बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें E2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। पहला यहाँ पर है। हम देख सकते हैं कि इस डायनासोर की पूंछ भी है और इसके 4 हाथ हैं। इसका मुंह ठीक से नहीं बना है, इसी वजह से ये एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है। डेविड कोएब जो कि मूवी के राइटर है, उन्होंने इसे लिखा है। दिस इज जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क आउट समटाइम्स। इसका मतलब है कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स करते हुए कुछ फेल भी हो जाते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी मूवी का कंसेप्ट इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद हमें वो टेम्पल वाला सीन देखने को मिला जहाँ पर क्वॉट्ज़लकोएटल्स का घोंसला है। हम टेम्पल को क्लियरली देख सकते हैं और डॉक्टर हेनरी लूमिस को भी। यहाँ पर वो क्वॉट्ज़लकोएटल्स से छुपने की कोशिश कर रहा है और हम उसके पंख को भी देख सकते हैं। अगले सीन में हम क्वॉट्ज़लकोएटल्स का पूरा लुक देख सकते हैं जो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। हम उसके चेहरे को पहली बार इतनी क्लियरली देख रहे हैं। उसकी आंखें भी खतरनाक है। उसके सिर के ऊपर और गर्दन पर जो ब्लू कलर की लाइंस है उससे वो और भी खतरनाक लगता है। उसका ये वाला इमेज भी हमें क्लियरली देखने को मिला, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर काफी कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर वो ज़ोरा बेनेट पर हमला कर रहा है जब वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि डॉक्टर हेनरी लूमिस पानी में गिर गए थे जिसे वो बचाने जा रही थी। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का अगला पार्ट भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। कैसे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये वाला इमेज भी देखने को मिला जहाँ पर हम डंकन किनकेड को फिर से देख सकते हैं। ये उसी सीन का पार्ट है जहाँ पर वो उसे लेने जाएंगे, यानी कि जहाँ पर वो पत्ते खेल रहा था। हमें एक कंफर्म न्यूज भी मिली है कि जुरासिक पार्क 3 वाला स्पाइनोसोरस इस मूवी में अपीयर नहीं होगा। इस बार ये न्यूज कंफर्म है, तो कोई गलत एक्सपेक्टेशंस मत रखना। फाइनली बात करते हैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के सीक्वल यानी कि अगले पार्ट के बारे में। इस इमेज में हम गैरेथ एडवर्ड्स को देख सकते हैं जो मूवी के डायरेक्टर है। एक ऐसी न्यूज मिली है जिससे ये कंफर्म होता है कि मूवी का अगला पार्ट भी यही डायरेक्ट करने वाले हैं, यानी कि जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का सीक्वल भी गैरेथ एडवर्ड्स ही डायरेक्ट करेंगे, जिसका मतलब है जुरासिक सीरीज की 8वीं मूवी। तो यहीं पर यह बात कंफर्म हो जाती है कि इस मूवी के बाद भी हमें और भी मूवीज देखने को मिलेगी। ये वाली न्यूज सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ट्रू डायनासोर्स की डिटेल अपडेट वीडियो भी मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून। अगर आपको ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट को मिस ना करें। Welcome to Jurassic Park.